ओके, तो ये हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनके एमसीक्यूज हैं स्टार गाइड के। ओके, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। स्टेप के हम निकाल लिए थे, नाउ स्टार। फर्स्ट वन है हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाय। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अब अल्कली यहाँ पे पड़े हुए हैं पहले पहले, ठीक है, फिर बीच में ट्रांजिशन पड़े हुए, हेलोजन बाद में पड़े हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हेलोजन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ पे पड़े अल्कली के बाद, सो हेलोजन की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डायगोनल में एलिमेंट पड़े होते हैं ना, एक यहाँ पे पड़ा है और एक यहाँ पे, तो ये देखो ना, ये अगर यहाँ पे आएगा तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी, नीचे आएगा तो साइज फिर बड़ी हो जाएगी, तो इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इस वजह से ये हमारे पास तकरीबन सेम कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ना, बेरिलियम यहाँ पे पड़ा है, इसके बाद मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के नीचे हमारे पास एल्यूमिनियम है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है ना, ये हमारे पास रॉन्ग तो नहीं हो गए, रॉन्ग हो गई में पहले पहले हमारे पास हाइड्रोजन है ना, लिथियम है, इस तरफ बेरिलियम और उस तरफ बोरान, ठीक है। बोरान के नीचे, बेरिलियम के नीचे हमारे पास मैग्नीशियम है, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इसके कैरेक्टर हमारे पास एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कैरेक्टर भी होंगे ऑलमोस्ट इसकी तरह हमारे पास इक्वल होंगे। अच्छा, द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हमारे पास। एटॉमिक नंबर कह रहे हैं एक ग्रुप का 17 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसका 17 है ना हमारे पास, तो इसमें आप अब 17 के बाद हमारे पास 18 एलिमेंट आते हैं, क्योंकि 10 बीच वाले ट्रांजिशन है और 8 अपने ग्रुप वाले, तो 17 में 18 ऐड करो, 17 जमा 18 7 7 14 1 15, ये 35 होता है, बट ये तो इधर 38 दे रहा है, तो ये नहीं है। ये बी वाला देख लो, 17 जमा 18, ये हमारे पास क्या है, 17, एक एटॉमिक नंबर है 35। अच्छा, 35 है ना, फिर 17 और 18 और जमा कर दो, 9 5 6 और 8 9 10 11 12 13, 3 1 4 1 5 53, देख रहे हैं ना 17। और यानी ये अगर इधर पड़ा हुआ है ना, x इधर पड़ा हुआ है, फिर y को छोड़ लो, एक पीरियड को छोड़ लो z, तो ये इधर अगर 17 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 53 इस नीचे थर्ड पीरियड में नीचे आके पड़ रहा है ना, यानी इसके थर्ड पीरियड में पड़ रहा है, एक पीरियड को छोड़ के अपना, फिर दूसरा पीरियड छोड़ के ये तीसरे पीरियड में इसका पड़ा हुआ है। तो जो उनके हमारे पास एक ग्रुप वाले होते हैं ना, उनकी हमारे पास प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। अब ये देख लो ना, ये 20 है ना हमारे पास, 20 कौन है, नियान है ना हमारे पास। नो 20 के बाद हमारे पास होगा ना 20 अर्गान है हमारे पास, 20 अर्गान है हमारे पास, 20 अर्गान का मास तो नहीं है, सॉरी, नियान का 10 है ना, ठीक है। और फिर हमारे पास 18 जमा होता है उसमें, नियान 10 है, फिर हमारे पास 8 अर्गान 18 है, ठीक है, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन अर्गान 18 है, नो 18 है ना। और 18 के बाद आप 20 है ना, तो 20 के नीचे 20 में आप 18 जमा करो, 38 आता है, बट इसने तो 40 दिया हुआ है, तो ये इसके ग्रुप का नहीं है, ये इससे 2 ग्रुप आगे वाला बंदा होगा। इसी तरह 11 है ना, 11 में आप पहले पहले 8 जमा करो है ना, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18, फिर 18, इस तरह फिर 32 और फिर 32, ठीक है। सो इसमें ये जो 17 वाला एटॉमिक नंबर है और 53 वाला एटॉमिक नंबर है, ये हमारे पास एक ही ग्रुप में पड़े हुए हैं, ठीक है। किस तरह 17 में एक 18 जमा कर दो, अगर जॉन साहब के पास आंसर आता है, अगर इधर कोई 35 होता ना, तो हम वो लगा देते, ठीक है, क्योंकि वो उसके नीचे ग्रुप होता। अब 35 नहीं है, फिर आप 18 जमा कर दो तो 53 आ रहा है, तो यस, यही हमारे पास करेक्ट है। अब अगर लेट सपोज पहले पहले आपको हाइड्रोजन दे देना, हाइड्रोजन वाले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2, नो हाइड्रोजन में एक उसका अपना है, जमा 2 कर दो 3, तो देखो ना 3 हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम और हाइड्रोजन एक ही ग्रुप में है ना। इसी तरह लिथियम वाले में 8 है ना, नो 3 में 8 जमा कर दो, 8 3 11, पोटाशियम सोडियम हमारे पास 11 है, इसी तरह 11 में फिर 11 वाले पीरियड में 8 एलिमेंट है, 8 जमा कर दो 19, तो फिर इसी तरह देखो ना पोटाशियम का 19 आ रहा है, और पोटाशियम भी हमारे पास पहले ग्रुप में मौजूद है। अच्छा, फोर्थ वन है ईच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट विद अ सब शेल ऑफ न्यू शेल एंड end with different subshell of same shell. The most non-metallic out of the following. अच्छा, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बेरिलियम है ना, बेरिलियम के नीचे हमारे पास मैग्नीशियम है, ये तो फिर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया है। एल्यूमिनियम भी ऑलमोस्ट मेटेलिक में आता है। बोरान तो फिर हमारे पास
एल्यूमिनियम के ऊपर पड़ा है ना, तो वो उसमें नॉन मेटल होगा, क्योंकि साइज बढ़ती है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। बोरान हमारे पास लेफ्ट टू राइट भी पड़ा है यहाँ पे, और एल्यूमिनियम से ऊपर भी पड़ा है, तो इसलिए हमारे पास इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्मॉलेस्ट फॉर द एटम ऑफ, तो जितना हमारे पास कितना जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाता है ना, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बढ़ती है। ठीक है ना, ये देखो ये तो एक थर्ड है, यानी ये हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, और ये हमारे पास नियान। नो हमें पता है कि ऑक्सीजन की सबसे कम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये इसका हाफ फील्ड स्टेबल है, और ये फिर फ्लोरीन है, इसके लेफ्ट टू राइट तो ज्यादा हो रही है। एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हैज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे पड़े होते हैं, पी ब्लॉक में पड़े होते हैं ना, तो और लेफ्ट टू राइट हमारे पास हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हमारे पास ज्यादा होगी। विच डायग्राम शो द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नो टॉप टू बॉटम हमें पता है साइज बढ़ रही है, तो इनका ग्रुप भी डायरेक्ट बढ़ रहा होगा, सीधा हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ विच डिक्रीजिंग ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, सो लेफ्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है ना वो कम हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग, नो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वाला, उनकी साइज भी छोटी है, तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, सिलिकॉन तो नॉन कंडक्टर है, या हम इसको पुअर कंडक्टर भी कहते हैं, और आयरन तो फिर ट्रांजिशन में चला जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 बिलोंग टू डैश ग्रुप एंड डैश पीरियड। अच्छा 13 को देख लो ना, सोडियम 11 है, एल्यूमिनियम देख लो, एल्यूमिनियम 13 है। ठीक है, आप लोग इस तरफ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, या हम इसका वो लिख लें 3s2 3p1 2 और 1, 3p1 बनता है। ठीक है 13। अब देखो 3 का मतलब है ये थर्ड पीरियड में है। ठीक है, नो ये सेकंड पीरियड तो चला जाएगा, ये थर्ड पीरियड में, और 1 का मतलब है 1 और जमा 2, तो 1 जमा 2 का मतलब ये थर्ड ग्रुप में है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट आर मेटल्स, विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये देखो ना, इसने हमारे पास कौन से दिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर दिए हुए ऑलमोस्ट। ठीक है, यस। अभी लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। मैग्नीशियम हो गया ना, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, और ये सल्फर। अच्छा देखो ना, मैग्नीशियम की यहाँ पे बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ फुल फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ एस, तो और एल्यूमिनियम की थोड़ी कम होती है इससे, तो ये दो तो हम चलेगा। अब आगे आ रहे हैं, सिलिकॉन की बढ़ती है। ठीक है, फास्फोरस की बहुत बढ़ जाती है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, उसकी सल्फर से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फास्फोरस की फिर हम क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो बढ़ रही है मैग्नीशियम से, फास्फोरस की मैग्नीशियम से भी ज्यादा, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा, और सल्फर से भी ज्यादा है। नो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, नो फर्स्ट ग्रुप है ना सोडियम मैग्नीशियम, अच्छा फर्स्ट ग्रुप नहीं, ये मिक्स इसने हमारे पास दिए हुए। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। अच्छा देखो ना, ये फुल थर्ड ग्रुप इसने दिए हुए। नो वी नो दैट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम की ज्यादा होती है, मैग्नीशियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमारे पास रेडियस कम होता है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का सिलिकॉन, सिलिकॉन का फास्फोरस, फास्फोरस का सल्फर से, और यही देखो डी ऑप्शन में भी हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, सीजियम है मोर देन सोडियम। ठीक है, बट सोडियम का तो ज्यादा पोटाशियम से नहीं होता, सोडियम तो ऊपर पड़ा है, पोटाशियम तो नीचे पड़ा है, पोटाशियम तो फिर बड़ा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह बाकी में भी देखो, बेरिलियम को इसने नाइट्रोजन से बड़ा किया हुआ, ये रॉन्ग है। लिथियम को इसने सोडियम से बड़ा किया हुआ, ये रॉन्ग है। पोटाशियम फॉर्म की 1+ आयन एंड नॉट K+2 इजीली, बिकॉज क्योंकि जब वो एक आयन लॉस करते हैं ना, तो उसका वैलेंस शेल खत्म हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो चलो उसकी कम है, बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो फिर उसका फुली फील्ड शेल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा होती है हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। दैट्स व्हाई द वर्ड अल्कली मीन एशेज, इसका मतलब है हमारे पास। ठीक है, द एलिमेंट विच आर मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, नो अर्थ क्रस्ट में हमारे पास सिलिकॉन, एल्यूमिनियम,
A sudden large difference between the value of second and third ionization energy of element would associated with which of the following electronic configuration. अब देखो अगेन वही बात कर रहा है जो हमने इसमें की 15 वाले में, कह रहा है कि एक सडन लार्ज डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड। क्यों आ रहा है? क्योंकि देख लो ना हमारे पास इसके वैलेंस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, जब हमने वो 2 निकाल लिए, जब हम थर्ड निकाल रहे थे वो तो फुल फील्ड शेल था और वो तो फिर एनर्जी बहुत ज्यादा मांगता है। तो अब देखो इसके किसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s2, इसमें वैलेंस में 2 है, बाकी किसी में 2 नहीं है। 3p2 3s2, इसमें 4 है, इसमें 3d4 ना 4s2 और 4s2 बाकी ये 3d4 हाफ ये भी है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हमारे पास ऐड हो गए। इसमें इसके वैलेंस में हमारे पास सिर्फ 3s2 है, ठीक है। तो यही हमारे पास फिर करेक्ट बनेगा। मैनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट and its compound can be predicted from the position of the element in the periodic table. What property could not be predicted in this way? अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी हम द एसिडिक एंड बेसिक नेचर हम कर सकते हैं, जो एस ब्लॉक वाले हैं वो बेसिक हैं, जो पी ब्लॉक वाले एसिडिक हैं हम बता सकते हैं। फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड यस एन ए का हम कहते हैं कि वो मोनोऑक्साइड बनाते हैं, पर बनाते हैं। इसी तरह हम नीचे आते हैं ना पीरियोडिक टेबल में तो हम कहते हैं वो सुपर भी बनाते हैं। चार्ज ऑन इट्स आयन यस हम कहते हैं जो फर्स्ट ग्रुप में +1 देते हैं, जो सेकंड ग्रुप में +2 देते हैं। इसी तरह द नंबर ऑफ आइसोटोप हम मालूम नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक है पहले से। द टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 5 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर p q r s t। अच्छा, विच ऑफ द एलिमेंट फॉर्म आयोनिक क्लोराइड, कौन सा हमारे पास आयोनिक क्लोराइड बनाएगा? जो हमारे पास S और P ब्लॉक वाले होंगे ना वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, सॉलिड होंगे वो हमारे पास। अच्छा, जिन अब हमें किस तरह पता चलेगा? S वाले, S के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, P के वैलेंस SP ब्लॉक वाले नहीं, जो S ब्लॉक वाले होंगे, ठीक है, सॉरी नो, इसका या 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 जो होगा वो और भी ज्यादा बनाएगा क्योंकि उसकी साइज बड़ी होगी, अल्कली मेटल होगा हमारे पास, ठीक है। अब देख ली इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 नो 1s2 2s2 2p2, ये हमारे पास 6 है, 6 कार्बन का है, कार्बन तो नहीं बनाता यूनिक, ठीक है। इसी तरह 8 2 10 11 12 नो 12 हमारे पास किसके हैं? सोडियम 12 एटॉमिक नंबर हमारे पास है मैग्नीशियम का, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल में पड़ा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये देख लो ना, ये हमारे पास अच्छा क्यों, ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, ये भी हमारे पास बनाता है आयोनिक। अच्छा, फिर हमारे पास है द टेबल शो एलिमेंट स्ट्रक्चर विच टू एलिमेंट फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। अच्छा देखो ना, अच्छा ये हमारे पास ये कह रहा है कि इनमें से 2 आप बता दो जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, आयोनिक क्लोराइड बनाते हो। अब देख लो हमारे पास ये 1 देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये पहले ग्रुप का है, ठीक है, पहले क्योंकि इसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो लाजमी हमारे पास होगा। अब आयोनिक कौन बनाता है? एक नॉन मेटल हो हमारे पास और एक मेटल हो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पक्का नॉन मेटल है। मैग्नीशियम भी नॉन मेटल, सॉरी ये एक हमारे पास पक्का मेटल है, एस ब्लॉक वाले मेटल होते, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो हमारे पास, ठीक है, ये पक्का मेटल है मैग्नीशियम भी हमारे पास। इसके बाद लेफ्ट राइट तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होती है, बट फिर भी मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पहले ग्रुप का 8 8 16 17 18 19 पोटाशियम है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसके साथ हम कोई नॉन मेटल ले आएंगे, नॉन मेटल हमारे पास अब देखो जो ज्यादा उस तरफ नजदीक हो हमारे पास, ठीक है, नो इसमें हमारे पास देख लो 2 और 8 10, ठीक है, ये तो हमारे पास नियान हो गया। नियान के बाद आता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, 10 15 है ना, 10 2 5 15 15 हमारे पास किसके है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस हमारे पास 15 आता है, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा हमारे पास आयोनिक क्लोराइड बनाएगा। इसी तरह फास्फोरस ये हमारे पास 2 8 6 है, 16 है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। और इसी तरह वो मैग्नीशियम के साथ तो बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड तो इसके साथ हमारे पास नहीं बनाएगा। नो 1 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास लॉस करेगा और ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। बाकी सारों की फिल है ना हमारे पास, इसके पास 1 की कमी है हमारे पास और इसके पास 1 की एक्सेस है, तो ये एक लॉस करेगा वो एक गेन करेगा हमारे पास और ये फिर आयोनिक हमारे पास बनाएंगे, क्योंकि वो देखो वो नॉन मेटल में पड़ा है, ये हमारे पास मेटल में पड़ा है और इनके पास वैलेंसी भी है, एक एक हमारे पास खाली भी है, ठीक है। तो R और T हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि keeping in view the size of atom which order is the correct one।
कौन सा ऑर्डर हमारे पास करेक्ट है? अच्छा देखो ना, टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो साइज बढ़ती है। बैरियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, बैरियम की साइज बड़ी होगी, ये करेक्ट है। आयोडाइड नीचे है तो उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, रॉन्ग। ठीक है, बस एक हमारे पास करेक्ट हो गए तो बाकियों की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। ये कह रहे हैं मैग्नीशियम की स्ट्रॉन्शियम से बड़ी है, स्ट्रॉन्शियम नीचे पड़ा है, मैग्नीशियम आप किस तरह बड़ा कह सकते हो? ठीक है। कार्बोनेट ऑफ लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक दैट ऑफ सोडियम ड्यू टू, किस वजह से हमारे पास? सो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होती, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। Which one of the following is not an alkali metal? So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium। ये डी वाला हमारे पास नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। सो लेफ्ट टू राइट हम जितना जाते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ग्रुप लेफ्ट और राइट में ज्यादा पड़ा है ना, राइट में, तो ठीक है इसकी ज्यादा होगी। एन एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लाइकली टू, तो वो हमारे पास नॉन मेटल होंगे, और नॉन मेटल पी ब्लॉक में पड़े होंगे, तो ना तो 1A हो सकता है ना 1B हो सकता है, या तो 7A होगा या हमारे पास 8A होगा। ठीक है, बट 8A इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आई नहीं है, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी लो है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, उनका मतलब शेल फिल होता है, तो फिर सिर्फ बी ऑप्शन बच जाएगा। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस, विच ग्रुप डज द एलिमेंट बिलोंग। अच्छा देखो ना, 2 दूसरे पीरियड में और ग्रुप 2s2 2p2, तो 2 जमा 2 4, तो ग्रुप आई हुई हमारे पास करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्रॉपर्टी विच इंक्रीज अप टू द मिडल ऑफ द पीरियड एंड देन डिक्रीजेस, सो वो मेल्टिंग और बाइलिंग पॉइंट है, आपने थर्ड पीरियड का पढ़ा होगा हमारे पास। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दीज एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये सारों पर डिपेंड करते हैं। आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू, तो आयोडीन हमारे पास हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से सॉलिड है, बहुत लंडन डिस्पर्सल फोर्स स्ट्रांग है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। नियॉन नोबल गैस है, इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है 3s1, तो वो इजीली निकल सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नीशियम भी हाफ फिल्ड स्टेबल है, उसका ज्यादा है। एल्यूमिनियम का भी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ओके, सो ये 30 तक हमारे हम यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इससे जो आगे एमसीक्यूज़ है वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।